Hi friends, my name is Shakti Singh. I welcome all of you to my YouTube channel Classroom. दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाइम यानी समय की। दोस्तों, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि भौतिक संसार में समय को दर्शाने के दो तरीके होते हैं। या तो हम समय को पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, या फिर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय अवधि के रूप में दर्शाते हैं। और किसी लैंग्वेज यानी कि भाषा में भी समय को दर्शाने के यही दो तरीके होते हैं। और आज हम इन्हीं दोनों को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि समय बिंदु और पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि की। चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट ऑफ टाइम वर्सेस पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर हम समय को एक बिंदु के रूप में दर्शा रहे हैं। दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम इट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट टाइम एंड स्पेसिफिक टाइम। दोस्तों, जब हम समय को पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में दर्शाते हैं, समय बिंदु के रूप में दर्शाते हैं, तब यह बात करता है एग्जैक्ट टाइम की यानी कि निश्चित समय की, स्पेसिफिक टाइम की यानी कि खास समय की। दूसरा, इट रिप्लाइज टू क्वेश्चंस विद व्हेन। दोस्तों, पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन के द्वारा पूछे गए सवालों का रिप्लाई होता है, जवाब होता है। यानी जब हम व्हेन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हुए सवाल पूछते हैं तो जो जवाब हमें मिलता है, जो रिप्लाई हमें मिलता है समय के रूप में, वो पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में मिलता है। चलिए, इन्हीं बातों को हम आगे समझते हैं। जैसा कि हमने अपने पहले पॉइंट में पढ़ा कि समय बात करता है एग्जैक्ट टाइम यानी निश्चित समय, स्पेसिफिक टाइम और खास समय की। तो एग्जैक्ट टाइम और स्पेसिफिक टाइम दोनों को समझना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जैक्ट टाइम। दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम के द्वारा हम किसी कार्य के करने या किसी घटना के होने के सटीक समय यानी कि एग्जैक्ट टाइम, पिन पॉइंट टाइम को बता सकते हैं। और एग्जैक्ट टाइम के एग्जाम्पल है क्लॉक टाइम, जैसे यानी कि घड़ी का समय, जैसे 9 o'clock, 12 o'clock, 9:30, 2:15 PM। दोस्तों, घड़ी का जो समय होता है वो किसी भी घटना के होने या किसी कार्य के करने के पिन पॉइंट टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम को बताता है। उसी तरह हमारे कुछ मोमेंट्स ऑफ द डे होते हैं, यानी कि दिन के कुछ क्षण होते हैं जो कि एग्जैक्ट टाइम को दर्शाते हैं। वो हैं मिडनाइट, नून। और ये जो हमारे दिन के क्षण होते हैं जो एग्जैक्ट टाइम को दर्शाते हैं, एक तरह से ये क्लॉक टाइम को ही दर्शाते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिडनाइट की, तो मिडनाइट बात करता है 12 AM यानी रात के 12 बजे की। जब रात के 12 बजते हैं तो हम उस समय को मिडनाइट कहते हैं। इसी तरह नून बात करता है दोपहर के 12 बजे की, यानी कि 12 PM। जब दोपहर के 12 बजते हैं तो हम उस समय को नून कहते हैं। चलिए, अब हम समझते हैं स्पेसिफिक टाइम को।
दोस्तों स्पेसिफिक टाइम किसी कार्य के करने या किसी घटना के होने के सटीक समय की बात नहीं करता, एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं करता। यह बात करता है एक पर्टिकुलर पीरियड की, जिस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान या जिस पर्टिकुलर पीरियड यानी समय अवधि के बीच में कोई कार्य किया जाता है या कोई घटना होती है। और जब हम उस पर्टिकुलर पीरियड को ही पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में दर्शाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर पीरियड को स्पेसिफिक टाइम कहते हैं। और यह करने के लिए हम उस पर्टिकुलर पीरियड के नाम का प्रयोग करते हैं। चलिए स्पेसिफिक टाइम के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे कि मोमेंट्स ऑफ द डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सभी स्पेसिफिक टाइम होते हैं। जैसे कि हमारा मॉर्निंग, यह रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम पीरियड होता है। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को जब हम स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हैं तब हम इसे मॉर्निंग कहते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब हम शाम के 6 बजे से लेके रात के 12 बजे तक के टाइम को स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हैं तब हम उसे इवनिंग कहते हैं। इसी तरह दोपहर के 12 बजे के बाद से लेके शाम के 6 बजे तक के टाइम को जब हम स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हैं तब हम उसे आफ्टरनून कहते हैं। स्पेसिफिक टाइम के रूप में हम किसी पर्टिकुलर पीरियड को ही पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में दर्शाते हैं। और उस पर्टिकुलर पीरियड को पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में दर्शाने के लिए हम उस पर्टिकुलर पीरियड के नाम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दोस्तों, नेम्स ऑफ द डेज, जब हम किसी दिन को एक स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हैं तो हम उस दिन के नाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे, सेकंड डे ऑफ द वीक ट्यूसडे, थर्ड डे ऑफ द वीक वेडनेसडे। ये सभी स्पेसिफिक टाइम को दर्शाते हैं। इसी तरह जब हम मंथ्स को स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हैं तो हम मंथ्स के नेम्स का यानी महीनों के नाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी, सेकंड मंथ ऑफ द ईयर फरवरी, थर्ड मंथ ऑफ द ईयर मार्च, एटसेट्रा। इसी तरह दोस्तों, जब हम ईयर्स यानी सालों को, वर्षों को स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हैं तो हम उनके नाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि 1990, 1995, 2000, 2010, 2020, 2023, एटसेट्रा। अब यहाँ पर सवाल यह उठता है कि किसी पर्टिकुलर पीरियड को स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। स्पेसिफिक टाइम कहें तो पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में दर्शाने की क्या ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि किसी घटना या किसी कार्य के करने या होने का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, कोई सटीक समय नहीं होता, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड होता है जिस पीरियड के दौरान कोई कार्य किया जाता है या कोई घटना होती है। तो हम अपनी सुविधा के लिए उस पूरे पर्टिकुलर पीरियड को ही पॉइंट ऑफ टाइम या फिर कहूँ स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हैं और यह बताते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान ही यह कार्य होता है या यह घटना होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई आपसे पूछे
व्हेन डू यू सेलिब्रेट होली, कि आप होली कब मनाते हो। तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से होली मनाने का कोई एग्जैक्ट टाइम, डे और डेट नहीं होता। होली हिंदू त्यौहार है, तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ही उसका एग्जैक्ट टाइम, डे और डेट निश्चित किया जाता है। लेकिन जब हमसे कोई पूछ ले व्हेन डू यू सेलिब्रेट होली, तो हम कहते हैं वी सेलिब्रेट होली इन मार्च, कि हम होली मार्च में मनाते हैं। तो यहाँ पर हमने उस पूरे पर्टिकुलर पीरियड को, जो 31 दिन का है, मार्च का महीना है, उसी को हमने स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाकर यह बता दिया कि मार्च के महीने में वो कोई एक दिन होता है जिस दिन हम होली मनाते हैं। इसी तरह दोस्तों, आप कई बार कहते हो इट हैज़ बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। तो सुबह तो एक बहुत लंबा टाइम पीरियड है, लेकिन जब आप कहते हो कि सुबह से बारिश हो रही है, यहाँ आप सुबह के वक्त को एक स्पेसिफिक टाइम के रूप में दर्शाते हो, तब आपका कहने का मतलब ये होता है कि जो सुबह का टाइम पीरियड है उसी के बीच में कोई एग्जैक्ट टाइम है जब से बारिश हो रही है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूँ इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुबह का जो टाइम है, रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक का, उसके बीच में ही कोई एग्जैक्ट टाइम रहा होगा जब से बारिश हो रही है। चलिए, आपको ये समझ में आया होगा कि हमें स्पेसिफिक टाइम के रूप में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में दर्शाने की जरूरत क्यों पड़ती है। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। इट रिप्लाइज टू क्वेश्चंस विद व्हेन, कि पॉइंट ऑफ टाइम उन सवालों का रिप्लाई करता है, जवाब देता है, जो व्हेन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हुए पूछे जाते हैं। चलिए यह देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जैक्ट टाइम की। मान लीजिए दोस्तों, आपसे कोई पूछे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, कि आप स्कूल कब जाते हो, तो आप कहोगे आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock, मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ। यानी यहाँ पर सवाल पूछा गया है व्हेन से, और आपका जो रिप्लाई आया है समय के रूप में, वो पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में आया है 9 o'clock। इसी तरह अगर आपसे कोई पूछ ले व्हेन डू यू टेक योर लंच, कि आप अपना लंच कब लेते हो, या आप दोपहर का भोजन कब करते हो, तो आप कह सकते हो आई टेक माई लंच एट 1 o'clock, या आप सिंपली कह सकते हो एट 1 o'clock। यानी यहाँ पर भी आपका जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में आ रहा है, और हमने जो सवाल पूछा है वो व्हेन क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करते हुए ही पूछा है। दोस्तों, एग्जैक्ट टाइम के केस में हम व्हेन को एक और क्वेश्चन फ्रेज होती है उससे रिप्लेस कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन फ्रेज होती है व्हाट टाइम। जो सवाल हमने अभी डिस्कस किए, उन सवालों को हम व्हाट टाइम का प्रयोग करके भी पूछ सकते हैं। वहाँ पर हम व्हेन को व्हाट टाइम के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल, किस समय आप स्कूल जाते हो, तो वही आपका आंसर होगा आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। व्हाट टाइम डू यू टेक योर लंच, कि किस समय आप अपना दोपहर का भोजन लेते हो, तो आपका आंसर होगा एट 1 o'clock। लेकिन ऐसा आप सिर्फ एग्जैक्ट
टाइम के केस में ही कर सकते हो। व्हेन को व्हाट टाइम फ्रेज से रिप्लेस, ये सिर्फ एग्जैक्ट टाइम के केस में ही किया जा सकता है। ये आप स्पेसिफिक टाइम के केस में नहीं कर सकते। स्पेसिफिक टाइम के केस में आपको व्हेन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि जब आप व्हेन का इस्तेमाल करते हो तो आपको आंसर एग्जैक्ट टाइम के रूप में भी मिल सकता है और स्पेसिफिक टाइम के रूप में भी मिल सकता है। या फिर इस बात को इस तरह समझिए, अगर आपको किसी सवाल का जवाब स्पेसिफिक टाइम के रूप में मिला है तो आपके द्वारा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो व्हेन क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करके ही पूछा गया है। लेकिन अगर आपको कोई आंसर एग्जैक्ट टाइम के रूप में मिला है तब वो सवाल हो सकता है व्हेन का इस्तेमाल करके पूछा गया हो, या फिर हो सकता है व्हाट टाइम का इस्तेमाल करके पूछा गया हो। चलिए कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्पेसिफिक टाइम के। When did you start studying? आपने कब पढ़ना शुरू किया था? I started studying in the morning. मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया था। When did you visit your hometown last month? कि आपने अपने गृह नगर को आखिरी बार कब विजिट किया था, यानी कि आप आखिरी बार अपने गृह नगर कब गए थे। तो आपका आंसर होगा आई विजिटेड माई होम टाउन लास्ट टाइम इन जनवरी। इसी तरह दोस्तों हम पूछ सकते हैं व्हेन डिड कोरोना पेंडेमिक स्टार्ट, कि कोरोना पेंडेमिक कब स्टार्ट हुआ था। इट स्टार्टेड इन 2019। यह 2019 में स्टार्ट हुआ था, इसलिए इसे कोविड-19 भी कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी हमने सवाल पूछे हैं वो सारे व्हेन का इस्तेमाल करते हुए पूछे, व्हेन का प्रयोग करके पूछे हैं, और जो हमें जवाब मिले हैं वो स्पेसिफिक टाइम के रूप में मिले हैं। तो यहाँ से यह बात क्लियर हो जाती है कि पॉइंट ऑफ टाइम हमेशा व्हेन का रिप्लाई होता है, एग्जैक्ट टाइम के केस में भी और स्पेसिफिक टाइम के केस में भी। लेकिन एग्जैक्ट टाइम के केस में आप व्हेन की जगह व्हाट टाइम फ्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ से पॉइंट ऑफ टाइम का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं पीरियड ऑफ टाइम की। पीरियड ऑफ टाइम समय अवधि। इट रेफर्स टू लेंथ ऑफ टाइम ओवर विच समथिंग हैज बीन हैपनिंग। दोस्तों पीरियड ऑफ टाइम समय की लंबाई को दिखाता है। यह बताता है कि समय कितना लंबा है और उस दौरान कुछ चल रहा है या कुछ हो रहा है। दूसरा, इट रिप्लाइज टू क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग। पीरियड ऑफ टाइम हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, यानी जब हम क्वेश्चन वर्ड हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हुए सवाल पूछते हैं तब हमें जो
रिप्लाई मिलता है, जवाब मिलता है, वो पीरियड ऑफ टाइम के रूप में मिलता है। तीसरा हमारा पॉइंट है पीरियड ऑफ टाइम को लेकर, इट हैज न्यूमेरल एडजेक्टिव्स, कि इसके साथ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स होते हैं। यानी जब हम पीरियड ऑफ टाइम का प्रयोग करते हैं तो हम उसके साथ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का भी प्रयोग करते हैं। चलिए इन सभी बातों को हम एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए हमने यहाँ कुछ वर्ड्स लिए हैं जिनके द्वारा हम पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते हैं। सबसे पहला हमारा वर्ड है आवर, जो क्लॉक टाइम से जुड़ा हुआ वर्ड है आवर। जब हमारी घंटे की सुई या फिर कहें आवर हैंड ऑफ क्लॉक एक चक्कर पूरा कर लेता है, तब हम कहते हैं कि 1 आवर यानी 1 घंटा हो गया। और दोस्तों जब हम इस वर्ड का बोलते या लिखते हुए प्रयोग करते हैं तब हम इसके साथ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स एक्सेट्रा। 1 आवर की जगह हम एन आवर भी कहते हैं। एन यानी कि इसके साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग भी करते हैं। इसी तरह दोस्तों जब हम पूरे एक दिन को पीरियड ऑफ टाइम के रूप में दर्शाते हैं तब हम डे वर्ड का प्रयोग करते हैं। और इसके साथ भी हम बोलते या लिखते हुए न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का भी प्रयोग करते हैं। जैसे 1 डे, 2 डेज, 3 डेज एक्सेट्रा। 1 डे को हम ए डे भी लिखते हैं, ए यानी कि इसके साथ भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दोस्तों जब हमें पूरे एक महीने को पीरियड ऑफ टाइम के रूप में दर्शाना हो तब हम मंथ वर्ड का प्रयोग करते हैं। और क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहा है तो बोलते वक्त लिखते वक्त इसके साथ भी हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करेंगे। जैसे 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। और दोस्तों 1 मंथ को हम ए मंथ भी लिखते हैं, बोलते हैं। इसी तरह दोस्तों अगर हमें 1 साल को पीरियड ऑफ टाइम के रूप में दर्शाना हो तो हम उसे वर्ड ईयर से दर्शाते हैं। और जब हम इसको बोलते हैं, लिखते हैं तो इसके साथ भी हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स। और 1 ईयर को हम ए ईयर भी लिखते हैं या बोलते हैं, यानी इसके साथ भी हम इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। इसी तरह दोस्तों एक वर्ड होता है डेकेड। डेकेड का अगर हिंदी में अनुवाद करें तो इसे कहेंगे हम दशक, यानी 10 सालों का समय, एक पीरियड ऑफ 10 इयर्स। और जब हम इसको बोलते हैं, लिखते हैं तो इसके साथ ही हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। जैसे 1 डेकेड, 2 डेकेड्स, 3 डेकेड्स। 1 डेकेड 10 साल, 2 डेकेड्स 20 साल, 3 डेकेड्स 30 साल। इसी तरह दोस्तों एक वर्ड होता है सेंचुरी। यह 100 सालों के पीरियड को दर्शाता है। यह दर्शाता है पीरियड ऑफ 100 इयर्स। हिंदी में अगर इसका हम अनुवाद करें तो कहेंगे 1 शतक।
और जब हम इसको बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं तो इसको भी हम, इसके साथ भी हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। 1 सेंचुरी, 2 सेंचुरी, 3 सेंचुरी एटसेट्रा। ये जरूरी नहीं है कि हर समय उन वर्ड्स के साथ, जो वर्ड्स पीरियड ऑफ टाइम को दर्शा रहे हैं, उनके साथ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग हो, लेकिन जनरल वे में हम उन वर्ड्स के साथ, जो वर्ड्स पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते हैं, उनके साथ हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, यहां से आपको दो बातें स्पष्ट हो गई होंगी। नंबर 1, इट रेफर्स टू लेंथ ऑफ टाइम और विच समथिंग हैज बीन हैपनिंग। इसको हम आगे भी थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। तीसरा, कि हम पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाते वक्त उसके साथ न्यूमेरल एडजेक्टिव्स का प्रयोग करते हैं। अब हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट रिप्लाइज टू क्वेश्चंस विद हाउ लॉन्ग। कि पीरियड ऑफ टाइम हाउ लॉन्ग का रिप्लाई होता है, यानी उन क्वेश्चंस का रिप्लाई होता है जो हम हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हुए पूछते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडीइंग, कि आप कितने समय से पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 1 आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स। यानी यहाँ पर आपको जो रिप्लाई मिल रहा है, जवाब मिल रहा है, वो पीरियड ऑफ टाइम के रूप में मिल रहा है। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ट्रैवलिंग, कि आपको यात्रा करते हुए कितना समय हो गया है, तो आप कहोगे आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 2 days, 3 days। मतलब मैं 2 दिन से 3 दिन से यात्रा कर रहा हूं। इसी तरह अगर कोई पूछे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, कि आप इस प्रोजेक्ट पर कितने समय से कार्य कर रहे हो, तो हम कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 month, 2 months, 6 months, 10 months। या फिर हम कह सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 1 year, 2 years, 3 years, 10 years। यानी कि यहां से यह बात स्पष्ट होती है कि जितने भी सवाल हमने पूछे हैं वो हाउ लॉन्ग का प्रयोग करते हुए पूछे हैं, और हमें जो रिप्लाई मिल रहा है वो पीरियड ऑफ टाइम के रूप में मिल रहा है। चलिए अब हम एक और बात को डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा जो पहले वाला पॉइंट है वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जो टाइम पीरियड है वो समय की लेंथ को दर्शाता है। दोस्तों, टाइम पीरियड को हम तो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच का समय भी कह सकते हैं। चलिए मैं इस बात को आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये पॉइंट ऑफ टाइम है 2 AM और हमारा दूसरा पॉइंट ऑफ टाइम है 3 AM। तो इनके बीच का जो समय होगा या इनके बीच के समय की जो लेंथ होगी वो 1 आवर कहलाएगी। इसी तरह दोस्तों 3 AM के बीच में जो हमारा अगला पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है वो 4 AM हम लेते हैं।
तो 3 AM और 4 AM के बीच का जो समय होगा या जो समय की लेंथ होगी वो भी 1 आवर कहलाएगी। और 2 AM से 4 AM के बीच का जो समय होगा या जो समय की लेंथ होगी वो 2 आवर्स कहलाएगी। इसी तरह दोस्तों, अगर हम मान लीजिए एक पॉइंट ऑफ टाइम को मंडे मान लें, यानी सोमवार का दिन मान लें, और दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम को ट्यूसडे मान लें, तो इन दोनों पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के समय को या समय की लेंथ को हम 1 डे कहेंगे। अगर हम यहां पर वेडनेसडे को भी ले लें तो मंडे और वेडनेसडे के बीच के टाइम को या फिर कहीं टाइम की लेंथ को हम 2 डेज कहेंगे। यही प्रयोग आप मंथ, ईयर, डेकेड या सेंचुरी पर भी करके देख सकते हैं, जहां से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि टाइम पीरियड तो पॉइंट्स ऑफ टाइम के बीच का समय भी कहलाता है। और यहां से हमें यह भी साबित हो जाता है कि टाइम पीरियड समय की लेंथ को ही दर्शाता है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको पीरियड ऑफ टाइम का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह जानकारी बाकी और लोगों तक पहुंचे, उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कुछ पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी करें। और अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है।